गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो 5 है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम की। तो जो वर्ड है फ्लक्स, फ्लक्स अगर चार्ज से बने तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेट से बने तो मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ रहे ना? तो आखिर ये फ्लक्स वर्ड क्या है समझिए जी। फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एक चार्ज ले लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो चार्ज ले लेंगे, और ये एक सरफेस एरिया के अंदर बंद है। एक हॉलो स्फीयर ले लो, उसके अंदर ये चार्ज बंद है। तो इस चार्ज से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। देखिए जी, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बाहर निकल रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से बाहर निकलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर यह मैग्नेट रख दें और मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकले तो उसको कहेंगे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface area is called electric flux। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, और इसका सिंबल क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है बच्चों फाई बना के नीचे ई लगा दो। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या है, जो सरफेस है उसका एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप कहोगे सरफेस एरिया वेक्टर यहां कहां से आ गया। तो ये जो सरफेस है अगर इसका ये हिस्सा ले लें और ये जो बाहर निकल रहा है यहां से, ये बच्चों सरफेस एरिया वेक्टर है, सरफेस एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है और सरफेस एरिया वेक्टर भी बाहर जा रहा है। जैसे आप ये डस्टर ले लो, ये सरफेस है इसका, तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे करके जाएगा बाहर को, सरफेस एरिया वेक्टर। लेकिन अगर आप ये वाला हिस्सा लेते हैं तो सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखना जरा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सरफेस एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सरफेस एरिया वेक्टर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर एक ही लाइन पे आ गए हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। ध्यान देना, ये सरफेस के साथ तो 90 डिग्री बना रहे हैं, लेकिन आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, आपस में 0 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है ना? जैसे आपके दो दुश्मन हैं, आपके तो दोनों दुश्मन हैं, लेकिन वो आपस में तो दोस्त हो सकते हैं ना। ऐसे ही ये दोनों के दोनों वेक्टर इसके साथ तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सरफेस के साथ, लेकिन आपस में 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहां से क्या बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई एस कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस एरिया वेक्टर। ये तो हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, और वैसी डेफिनेशन आपको मैंने बताई है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। सरफेस एरिया वेक्टर क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की। तो गॉस साहब ने ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था। तो क्या होती है गॉस थ्योरम? जीटी। गॉस थ्योरम क्या चीज है? गॉस थ्योरम कहता है बच्चों कि एक चार्ज एनक्लोज्ड है किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, और ये क्लोज्ड सरफेस सर्कल नहीं हो सकता, ये क्लोज्ड सरफेस होगा स्फीयर। क्यों होगा स्फीयर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को भी निकल रहा है ना, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है। तो 3 डायमेंशनल होना चाहिए सरफेस, इसलिए ये एक स्फीयर बन गया। ठीक है जी, स्फीयर बन गया। अब ये जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये जा रहा सरफेस एरिया वेक्टर। तो क्या कहती है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम कहती है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी आपको पढ़ाया था, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज। नेट चार्ज, जितना भी चार्ज इसके अंदर रखा है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस। तो क्या बन गई गॉस थ्योरम बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज enclosed within the closed surface is called Gauss theorem। तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम? 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज enclosed inside the closed surface। तो ये गॉस थ्योरम है बच्चों। मान लीजिए कोई आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पूछ ले, यूनिट, तो ध्यान देना इलेक्ट्रिक फ्लक्स E S, क्योंकि थीटा तो 0 है ना, cos 0 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये सरफेस एरिया है। तो बच्चों फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। चार्ज की क्या है? कूलॉम्ब। और एरिया की है मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट? एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलॉम्ब मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट आ गई। ये बहुत पूछते हैं बच्चों एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट। और सुनो ये कैसे पूछते हैं, आपको क्वेश्चन देंगे बोर्ड में कि ये यूनिट गिवन है आपको। क्या यूनिट गिवन है? न्यूटन पर कूलॉम्ब मीटर स्क्वायर। आपसे पूछेंगे इसकी क्वांटिटी का नाम बताओ। तो क्वांटिटी का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट होता है, याद होगा आपको, डॉट लगाया था अभी, E डॉट S होता है, मतलब E S cos थीटा। तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इसके अंदर, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। तो वापस आते हैं गॉस थ्योरम पे। तो क्या कहा गॉस थ्योरम ने आपको? गॉस थ्योरम आपको कहती है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस, विद इन द क्लोज्ड पाथ, जो कि एक स्फीयर है। तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल किससे हट गया? 1/ε0 से। नाउ दिस इज गॉस थ्योरम। इसका प्रूफ देखना बच्चों, इसका प्रूफ देखना गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का आप प्रूफ समझिए। तो यही चार्ज, क्लोज्ड पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, थीटा 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? E डॉट S। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन गया? E S cos थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E S बन गया, नहीं बन गया? ठीक है जी, बन गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का? आपको पिछले वीडियोस में समझाया गया है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या बन गई? ये बन गई r, मतलब स्फीयर की रेडियस। स्फीयर की रेडियस डिस्टेंस बन चुकी है। एरिया क्या हो जाएगा? 4πr²। अरे स्फीयर का एरिया 4πr²। देखना r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, तो क्या आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Q/ε0। एंड दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम का प्रूफ आपने समझ लिया। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम, प्रूफ आपके सामने है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है गॉसियन सरफेस। क्या होता है गॉसियन सरफेस? एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे इसके। गॉसियन सरफेस होता है बच्चों एनी, एक एक वर्ड ध्यान देना, एनी मतलब कोई भी हो सकता है। इमेजिनरी, तो जब भी गॉसियन सरफेस बनाओ तो इमेजिनरी बनाना है। आप कहेंगे इमेजिनरी कैसे? डॉटेड बनाना है। तो एनी, इमेजिनरी, न्यूट्रल, सिमेट्रिकल, क्लोज्ड सरफेस। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि ऐसे करके स्फीयर बनाओ, ऐसे करके सिलेंडर बनाओ, क्यूब बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ, सिमेट्रिकल फिगर बनानी है। ऐसे करके गॉसियन सरफेस नहीं बना सकते आप कि देखो ऐसे करके क्लोज सरफेस बना दिया, ये वैलिड नहीं है। इनको कहेंगे गॉसियन सरफेस। तो आज आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझ गए, गॉस थ्योरम समझ गए और अब गॉसियन सरफेस समझ गए। आगे बात करते हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस की। तो पहली एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, सीबीएसई के सिलेबस में है कि एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है। ठीक है जी, इनफाइनाइटली चार्ज वायर है। उस इनफाइनाइटली चार्ज वायर से r डिस्टेंस दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये ले लीजिए एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, ये चार्ज फैला हुआ है इस पे, ये इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर हो गया। ठीक है जी, वायर बच्चों बहुत लंबा है और बहुत ज्यादा पतला है, ध्यान रख लेना, बहुत पतला वायर है ये। इससे इस पॉइंट पे, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लीजिए, आपको इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी, क्या करेंगे आप? एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। और क्या होगा वो गॉसियन सरफेस? वो सिलेंडर बना लीजिए। सिलेंडर इज द बेस्ट गॉसियन सरफेस फॉर द वायर, चार्ज्ड वायर। तो ऐसे करके आपने बना लिया ये गॉसियन सरफेस। ठीक है, आप ये भी समझ गए। अब इस चार्ज्ड वायर से ये जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये पहला सरफेस ले लो, ये सामने वाला सरफेस ले लो पहला। ये ऊपर वाला, ये जो बच्चों, ये जो कटोरा बन रहा है ऊपर, सिलेंडर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो एक कटोरे की तरह है, एक हिस्सा ये हो गया और नीचे एक हिस्सा ये हो गया। ये जो नीचे कटोरा वाला हिस्सा है, ठीक है ना, कटोरे वाला हिस्सा। अब इनके एरिया वेक्टर ढूंढने हैं, एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर। तो बच्चों ये तो जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्योंकि चार्ज है वायर पे, तो और ये जा रहा सरफेस एरिया वेक्टर। तो सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में थीटा हो गया 90 डिग्री। जबकि यहां पे देखो इस वाले सरफेस से, ये जो बीच में है कर्व्ड सरफेस वाला जो हिस्सा है, एरिया वेक्टर ये जा रहा, थीटा यहां 0 हो गया। अब देखना थीटा 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि आप किन कंडीशंस के लिए पढ़ रहे हैं। अगर यहां पे देखो
तो ये जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये जो कटोरा है इसका एरिया वेक्टर ये जा रहा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल आ गया। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात आपके। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो जैसा आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के अंदर तो डॉट प्रोडक्ट होता है, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों खत्म हो गए, 0 फ्लक्स हो गई। इससे 0 क्यों 0 हो गई, लो एक बार बता ही देता हूं। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E डॉट S, मतलब ES cos 90 नहीं हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गई। ऊपर वाले हिस्से से भी 0 हो गई, नीचे वाले हिस्से से भी 0 हो गई। इसका मतलब असली जो हिस्सा है बच्चों, वो तो बीच वाला हिस्सा बचा नहीं बचा, यानी कि सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया बचा है, कर्व सरफेस एरिया। अब इसका आप प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ देखेंगे कैसे, यहां से प्रूफ कर देता हूं मैं। लो जी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल यहां से प्रूफ है बच्चों। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स पहले हिस्से से, फ्लक्स दूसरे हिस्से से, फ्लक्स तीसरे हिस्से से, इससे। तो यहां पे भी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गई, ES cos 90 0 हो गई नहीं हो गई। ये दोनों हिस्से तो हो गए खत्म। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल क्या बच गया है, सिर्फ फ्लक्स 1 बच गया, सिर्फ फ्लक्स 1 बच गई, क्योंकि 2 और 3 इससे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन गई, E डॉट सरफेस एरिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल ES, लेकिन इन दोनों में देखना, इन दोनों में तो थीटा 0 है। अगर थीटा 0 है तो क्या बन जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगी E, और सरफेस एरिया सिलेंडर का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो गॉसियन सरफेस होगा, आप सरफेस एरिया हमेशा गॉसियन सरफेस का लेंगे। कीप इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट, हमेशा गॉसियन सरफेस का लेंगे। लेकिन गॉसियन सरफेस में तो ये सामने वाला एरिया है ना, सामने वाला कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 2 पाई RL। ये रही बच्चों इसकी लेंथ, ये ऊपर से लेके नीचे तक जो आपने सिलेंडर लिया है उसकी लेंथ। तो E 2 पाई RL, ये आप अच्छी तरह समझ चुके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू में 2 पाई RL बन गया। ठीक है जी, बन गया, यहां तक समझ गए। अब आगे देखिए जरा, जब आप आगे देखेंगे तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम से क्या होता है, क्योंकि आपने तो गॉस थ्योरम को यूज करना है ना। तो यूजिंग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट इट बी इक्वेशन 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, टोटल भी लिख सकते हैं इसको, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से E 2 पाई RL इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिंपल सा तो है। तो यहां से क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, और L और बच गया, L और बच गया। अब ध्यान करो, पुरानी क्लास आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि चार्ज अगर किसी लाइन पे फैला होता है, चाहे चार्ज किसी लाइन पे स्प्रेडेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है कि नहीं होती है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो क्या होती है बेटा,
ये जो चार्ज है, दिस चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड? लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको वैसे ही याद करना है तो लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज जब लेंथ पे फैल जाता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाती है बच्चों। तो यहाँ लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए। अब यहाँ से आप बात क्या समझे हो, कॉन्सेप्ट क्या समझे हो, जरा देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इनवर्सली डिपेंड ऑन डिस्टेंस आ रही है। ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? रेडियस है सिलेंडर की। ये जो आपको अभी बना के दिखाया था ना, देखिए डॉटेड बनाना है, ये जो डॉटेड बनाया है सिलेंडर, ये लाइन है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये है r, या ये वाली जो डिस्टेंस है ये है r। जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, ये वाली डिस्टेंस r है। तो क्या समझे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली डिपेंड आ रही है बेटा, इनवर्सली डिपेंड आ रही है r के ऊपर। तो ग्राफ क्या बनेगा इसका? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के अंदर ग्राफ बनाते हैं तो ये इनवर्सली डिपेंड है। देखिए ऐसे r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, देखिए r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, डिक्रीज होगी। और जब r इंफिनिटी हो जाएगा, अब इंफिनिटी तो किसको क्या पता, जब r इंफिनिटी हो जाएगा उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन ना इंफिनिटी पता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी भी नहीं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, सेकेंड एप्लीकेशन देखिए बच्चों, गॉस थ्योरम की सेकेंड एप्लीकेशन। तो सेकेंड एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट मेटल की। तो ये एक इनफाइनाइट चार्ज शीट ले लो, ये देखिए ऐसे करके रखी है, इस पे चार्ज है। आप कहोगे ये क्या चक्कर है, ये इस तरीके से कैसे रखी है? तो बच्चों ये ऐसे है, लाइक दिस, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। इससे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पे निकालना है और यहां पे निकालना है। गॉस थ्योरम निकालनी है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। मैं बार बार गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक साथ बोल देता हूं। अरे बच्चों, गॉस ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक को पढ़ाया, फादर हैं ये गॉस साहब। तो जब यहां पे निकालना है तो फिर से सिलेंडर बना दिया, देखिए जी, बेस्ट गॉसियन सरफेस देखना है, बेस्ट गॉसियन सरफेस, ये बन गया सिलेंडर गॉसियन सरफेस। आपको बताया था ना गॉसियन सरफेस एनी इमेजिनरी न्यूट्रल सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। आइए अब जरा देखते हैं, क्योंकि शीट ऐसे है, ऐसे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे भी जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे भी जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये जा रहा, और ये जो गोला सा है, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये सरफेस एरिया वेक्टर हो गया। ऐसे ही ये जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जा रहा सरफेस एरिया वेक्टर। दोनों बात समझ गए आप? आप कहेंगे कि इस बीच वाले सरफेस का क्या होगा? ये बीच वाला सरफेस हो गया बर्बाद। क्यों बर्बाद हुआ? क्योंकि देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? और 90 डिग्री पे फ्लक्स क्या हो जाती है? 0। ऐसे ही ये बर्बाद हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया 90 डिग्री आ गया। कहीं से भी देख लो, कहीं से भी देख लो, कहीं से भी देख लो,
बीच वाला सरफेस, बीच वाला हिस्सा इसका खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, इस बीच वाले हिस्से को नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको ले लिया राइट और इस वाले को ले लिया लेफ्ट। ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो प्लस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट। ठीक है यहां तक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या है, E डॉट एस और E डॉट एस, एस फॉर सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E एस कॉस 0, E एस कॉस 0, ठीक है ना, और कॉस 0 तो 1 है। तो क्या बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 2 टाइम्स E एस बन गया। बिल्कुल क्लियर होगा आपके, 2 टाइम्स E एस बन गया। मैं इसको मिटा देता हूं। जब 2 टाइम्स E एस बच गया, नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम, लेट इट बी 1। तो फ्रॉम GT, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या बनेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम है। तो क्या आ जाएगा यहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये रहा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नीचे, जो भी मिटा दिया है। तो बच्चों 2 टाइम्स E एस फ्रॉम 1 एंड 2, 2 टाइम्स E एस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया, E यहां से Q डिवाइडेड बाई 2 S एप्सिलॉन नॉट। और भी कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया। तो 2s नीचे आ गया। अब चार्ज ओवर सरफेस एरिया, ये भी पढ़ाया था, सिग्मा कहते हैं इसको, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी शब्द है ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या बच गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसमें कहीं डिस्टेंस नहीं है ना, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है। जब कोई डिस्टेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं होता, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। एक छोटी सी बात आपको समझा देते हैं, छोटी सी बात आपको समझा देते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर, जरा समझिएगा कि मान लीजिए इस स्फीयर में 2 कूलम का चार्ज है, 2 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है। 2 चार्ज हो गए ना बच्चों, आपको नेट चार्ज लेना होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो 3 और 2 5 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। समझ गए, नेट चार्ज लेना होता है। मान लो या -1 माइक्रो कूलम और आ जाए, तो 3 और 2 5, 5 में से 1 या 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 4 माइक्रो कूलम आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब जानते ही हैं, एप्सिलॉन नॉट 8.854 10 की पावर -12। तो ये होता है इस तरीके से गॉस थ्योरम। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।